एक ऐसी जगह जहां की दीवारों में आज भी दबी है चीखें और रहस्यमयी कहानियां। क्या आप यकीन करेंगे कि एक स्कूल जहां कभी बच्चों की ललकारियां गूंजती थीं, अब वहां रात के अंधेरे में आत्माएं भटकती हैं। अनीता और उसकी सहेलियों ने इस भयानक जगह का सामना किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा, यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप में हिम्मत है तो इस कहानी को जरूर सुनिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद आपको रात में नींद नहीं आएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना स्कूल है, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। इस स्कूल का नाम सेंट पीटर्स स्कूल है और इसे बंद हुए कई साल हो चुके हैं। कहते हैं कि यह स्कूल किसी समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन एक हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। करीब 20 साल पहले इस स्कूल में एक विज्ञान प्रयोगशाला में भीषण आग लग गई थी। उस समय 10वीं कक्षा के छात्र और एक शिक्षक उस प्रयोगशाला में मौजूद थे। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। आग बुझाने के बाद जब पुलिस और फायर विभाग की टीम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी छात्र और शिक्षक की मौत हो चुकी थी। उस दिन के बाद से यह स्कूल कभी नहीं खुला। स्कूल बंद होने के बाद आसपास के लोगों ने इस स्कूल के पास से गुजरते हुए कई अजीब घटनाओं का अनुभव किया। रात में स्कूल के अंदर से बच्चों के चीखने की आवाजें आती थीं और कभी-कभी खिड़कियों में कोई साया दिखाई देता था। लोगों का मानना था कि जो बच्चे उस हादसे में मारे गए थे, उनकी आत्माएं आज भी उस स्कूल में भटक रही हैं। कुछ साल पहले अनीता नाम की एक लड़की, जो इस इलाके में नई नई आई थी, उसने इस स्कूल के बारे में सुना। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अपनी सहेलियों के साथ इस स्कूल में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने स्कूल के एक कमरे में अपना कैंप लगाया। रात का समय होते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के रोने की। अनीता और उसकी सहेलियों ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन फिर दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। वे दोनों घबरा गई और बाहर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक साया दरवाजे के पास से गुजरा और किसी ने उनके कानों में धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उनकी चीख निकल गई और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वे दोनों वहां से भागी और कसम खाई कि फिर कभी उस स्कूल की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन उसके साथ फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उस रात के बाद से अनीता लगातार बुरे सपने देखने लगी। हर रात उसे लगता था जैसे वह फिर से उसी स्कूल के कमरे में बंद है और कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही है। एक दिन अचानक अनीता के फोन पर एक अजीब कॉल आया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस धीमे धीमे बच्चों के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये वही गाना था जो उसने रात को उस भूतिया स्कूल में सुना था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने घबराकर फोन काट दिया। लेकिन यह सिलसिला वहीं तक नहीं रुका। हर रात ठीक 12 बजे उसे यही फोन कॉल आने लगा। यह डरावनी स्थिति अब उसकी मानसिक शांति को बर्बाद कर रही थी। आखिरकार उसने अपनी सहेली रिया को सब कुछ बताया। तब रिया ने सुझाव दिया कि वे एक तांत्रिक बाबा के पास जाएं, जो आत्माओं और बुरी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए जानता हो। रिया और अनीता तांत्रिक बाबा के पास पहुंची और पूरी घटना सुनाई। बाबा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, उस स्कूल में बहुत ताकतवर और पुरानी आत्माएं हैं। तुमने उस जगह की शांति भंग कर दी है, इसलिए वे अब तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर तुम दोबारा उस स्कूल में जाओ और आत्माओं से माफी मांगो तो शायद वे तुम्हें माफ कर दें। यह सुनकर अनीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसे फिर से उस भयानक स्कूल में लौटने का ख्याल भी डरावना लग रहा था, लेकिन बाबा की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उसने और रिया ने तय किया कि वे फिर से उस स्कूल में जाएगी, लेकिन इस बार सावधानी से। अनीता और रिया ने एक रात कुछ सुरक्षा के सामान के साथ उस स्कूल में फिर से जाने का फैसला किया। वे बाबा द्वारा दी गई रक्षा धागा और ताबीज पहनकर स्कूल में दाखिल हुई। यह वही रात थी जब पहले उन्हें वहां डरावना अनुभव हुआ था। जैसे ही वे स्कूल के अंदर पहुंची तो उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके कदमों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी और हर कोने से ठंडी हवा आ रही थी,
जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। वे धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां वे पिछली बार फंसी थी। जब वे दरवाजे के पास पहुंची तो वह खुद ब खुद खुल गया। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। कमरा अब भी वैसा ही था, लेकिन इस बार वहां की हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा था। अचानक कमरे में हल्की हल्की सरसराहट होने लगी। चारों ओर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो। अनीता ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी शांति भंग कर दी थी। हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी कमरे के कोने में एक धुंधला साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अनीता और रिया एक तक खड़ी थीं और तभी अचानक तांत्रिक बाबा का दिया हुआ ताबीज चमकने लगा और साया रुक गया, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई और वो वहां से जल्दी से निकलने लगा। वहां से निकलते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पीछे से कहा हो, तुमने माफी मांगी इसलिए तुम बच गए, जाओ तुम्हें माफ कर दिया। ये सुनकर उनके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। वे दोनों वहां से बाहर निकली और भागते हुए अपने घर पहुंची। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, क्या आत्माएं सच में उन्हें माफ कर चुकी थी या फिर कोई और बड़ा डरावना सच छुपा था? तो ये थी दिल्ली के उस भूतिया स्कूल की खौफनाक दास्तान, जहां आत्माओं का दर्द और सच्चाई वर्षों से दबी हुई थी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई जगह इतनी भयानक कैसे हो सकती है, जहां जाने के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागें? अनीता और रिया ने जो सामना किया वह किसी भी इंसान के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन क्या यह वाकई में अंत हो गया, या फिर कहीं और ऐसी ही कहानियां छिपी हैं जिनका पर्दाफाश होना अभी भी बाकी है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह से गुजरें तो याद रखिए, हर दीवार के पीछे एक अनकहा रहस्य हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। धन्यवाद।